राजधानी का ये विश्वेश्वरैया भवन है और आप देखिए यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे अभ्यर्थी आए हैं, परीक्षार्थी हैं, हाथों में बैनर पोस्टर है। इनसे बात करते हैं। ये बैनर पोस्टर आप देखिए, बीपीएससी यही प्रोटेस्ट है। ये क्या क्या डिमांड है आप लोगों की? हम लोग की यही मांग है कि बीपीएससी के द्वारा जो असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली होती है, उसमें जो एक कानून 2019 में बनाया गया था कि कॉन्ट्रैक्ट वालों को 25% और हर साल 5% के मार्क्स के अधिमानता दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट वालों को एक्सपीरियंस के अनुसार। तो मैं वो इस चीज से सहमत हूँ, लेकिन उन लोगों को जो बार बार जब भी एडवर्टाइजमेंट आता है नए वैकेंसीज के, हर वैकेंसीज में वो लोग उसी 5% हर साल वाले अधिमानता को, वेटेज को उपयोग करके और अपने अवसर को बढ़ाते हैं, जिससे फ्रेशर लोग पिछड़ जाते हैं। मैं ये चाह रहा हूं कि उन लोग की बार बार उपयोगिता को कम किया जाए, उनको लिमिट किया जाए, 1 या 2 बार के लिए फिक्स किया जाए कि आप लोग एक बार जब परमानेंट हो जाएं तो फिर उस जो कॉन्ट्रैक्ट वाले एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को फिर से ना उपयोग कर पाए नए एडवर्टाइजमेंट में। इससे क्या होगा कि फ्रेशर वालों को ज्यादा अवसर मिलेगा। मतलब आप लोग जो प्रोटेस्ट किए उसके पहले आप लोगों ने अपनी डिमांड रखी थी, तो क्या कहा गया वहाँ? हम लोग को बस एक आश्वासन दिया जाता है बार बार कि इस पे संज्ञान लिया जाएगा, लेकिन ऐसा पता चलता है कि पिछले 2 साल से हम लोग इस चीज के लिए लगे हुए हैं और कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। इससे पहले नितिन नवीन सर थे, आरसीडी के मिनिस्टर, हम लोग का नोडल ऑफिसर आरसीडी है और आरसीडी से ही हम लोग का नियम कानून सारे चीजें तय होते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आरसीडी के नोडल ऑफिसर इन चीजों पे ध्यान क्यों नहीं दे रही है? आखिर अब ये अन्याय हम लोग फ्रेशर स्टूडेंट के साथ क्यों हो रहा है? हम लोग फ्रेशर स्टूडेंट कितने स्टूडेंट हैं आप लोग? हम लोग करीब करीब यस सर, हम लोग यहाँ पे सर 300 है, बट हम लोग एक्टिवली पूरे बिहार में सर हम लोग करीब 27,000 लोगों ने एग्जाम दिया है कोई असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में, बट उसमें हम लोग अभी 1,000 लोग एक्टिवली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग मेल करते हैं तो हम लोग 50,000 मेल कर चुके हैं अभी तक। हम लोग जीएडी में जा करके बस वो आश्वासन देते हैं कि ठीक है हम लोग कुछ कर रहे हैं, नियम में संशोधन करेंगे, बट सर हम लोग का रिजल्ट आने वाला है कुछ ही दिनों में, जनवरी में आ जाएगा सर। और ये 8 साल के बाद कंबाइंड वैकेंसी आता है असिस्टेंट इंजीनियर का बिहार में सर। इस बार मौका मिस कर गया तो हम लोग एज लिमिट हम सभी लोग क्रॉस कर जाएगा, फिर मौका हम लोग यहाँ विश्वेश्वरैया बिल्डिंग आए हुए हैं, ये क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोग? हम लोग का सर एक ही डिमांड है, हम लोग असिस्टेंट इंजीनियर के एस्पिरेंट हैं। ये 2019 में रूल आता है कि 400 के एग्जाम में 25% मतलब कि 100 नंबर देना था वेटेज एक्सपीरियंस वाले को, लेकिन दिया जा रहा है 400 में 133, जो कि 33.5% होता है, जो कि बहुत ही अन्याय है फ्रेशर इंजीनियर के साथ। और अभी तक 4 वैकेंसी क्लियर हो चुका है। इस चारों वैकेंसी में ये देखा गया है कि मोस्टली जो एक्सपीरियंस होल्डर है 90% रिजल्ट उन्हीं का है। फ्रेशर का अगर रिजल्ट हुआ है तो वो लड़कियों का हुआ है, क्योंकि उनको 35% रिजर्वेशन है। हम लोग का एक ही डिमांड है गवर्नमेंट से कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट के इंजीनियर एक बार 133 नंबर का वेटेज लेके परमानेंट हो गए हैं, उनको अपकमिंग वैकेंसी दोबारा तिबारा जो कर रहे हैं उनको वेटेज ना दिया जाए। इससे यह होगा कि जो भी फ्रेशर है उनका भी रिजल्ट होगा। अभी हो ये रहा है कि एक ही कैंडिडेट, अगर कोई एक कुमार है, अगर वो 2019 से अभी तक 4 वैकेंसी आया है, चारों वैकेंसी में उसी का रिजल्ट है, फ्रेशर का रिजल्ट हो ही नहीं रहा है। तो मेरा एक ही मांग है कि जो एक बार अस्थायी रूप से अंतिम रूप से चयनित हो चुके हैं उनको दोबारा एक्सपीरियंस का वेटेज ना दिया जाए। आप देखिए तस्वीर के माध्यम से ये संख्या आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या है। यहाँ पर अभ्यर्थी आए हैं, इसमें तमाम महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं और ठीक पीछे विश्वेश्वरैया बिल्डिंग है। ये बिहार सरकार का बहुत अहम बिल्डिंग है। लगातार नारेबाजी हो रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये छात्र यहाँ पे अभी आए हुए हैं। मौसम सर्द है, उसके बाद भी ये छात्र यहाँ पे आए हैं। ये परमानेंट एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट वेटेज कैसे, खुलेआम धांधली है। दरअसल ये इनका आरोप है, ये आरोप लगा रहे हैं कि कई बार इनकी मांग जो है वो मंत्री से भी ये कह चुके हैं। जैसा इन छात्रों का कहना, इनका ये भी कहना है कि 50,000 से ज्यादा वो मेल भी कर चुके हैं। संख्या देख सकते हैं आप कितनी बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ से आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे बताइए? देखिए ये आपने पोस्टर लिया हुआ है, सीधा कीजिए इसको, पोस्टर सीधा कीजिए। हाँ ये देखिए, एक को नौकरी बार बार स्टॉप देख रही संविदा सरकार, क्या कहना चाहेंगे? ये भी है, ये परमानेंट एम्प्लॉय को कॉन्ट्रैक्ट वेटेज कैसा ही खुलेआम धांधली, क्या कहना चाहेंगे? मेरा मांग ये है कि एक बार जो संविदा पे जिसको नौकरी दिया गया था तो उसको एक बार परमानेंट कर दिया गया, ठीक ना, फिर उसके बाद बहाली अगर नया आया है तो उसमें भी उसको वेटेज दिया जा रहा है। इस चीज को बंद करना चाहिए। जो एक बार परमानेंट हो गया है तो फिर इसको वेटेज क्यों देना हम लोग को?
बिल्कुल, ये वेटेज की बात है और इनका कहना ये है कि चूंकि वैकेंसी आने वाली है तो और वैकेंसी कंबाइंड रिजल्ट भी आने वाला है तो उसमें इन लोगों को नुकसान हो सकता है। बहरहाल विश्वेश्वरैया बिल्डिंग के सामने ये सारे छात्र आए हुए हैं। अब देखना ये है कि ये जो साल चूंकि गुजरने वाला है, कंबाइंड रिजल्ट आने वाला है, तो उसके बाद छात्रों की ये जो मांग है उस पर अब सरकार कैसे निर्णय लेती है। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।